तो गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर आप लोगों को चलना होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी आप लोगों को ये शिक्षा और चिकित्सा ना दे करके जाते या वो इतनी पढ़ाई ना करते, क्या हमारे समाज का भला होने वाला था? देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने और ऐसे ही हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने सर्व समाज के लिए कार्य किए हैं और अपने संविधान में भी सर्व समाज के लिए लिखने का काम किया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था कि हम बेगमपुरा राज बसाना चाहते हैं, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। इसी तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ना तो डंडा उठाया और ना झंडा उठाया, उठाई तो केवल कलम उठाई और कलम की ताकत से देश को संविधान देने का काम किया। साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा एक शेर के माध्यम से कि मेरे भीम ने आंख खोली तो हर कोई इंसान बन गया और मेरे भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया और मेरे भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया और मेरे भीम ने कलम खोली तो देश का संविधान बन गया, संविधान बन गया। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम गौतम जी ने। आज नए साल की शुभकामनाएं हैं पहले तो संगत को पूरी को, अखिल भारतीय रविदास से और बहबलपुर आश्रम की ओर से और महात्मा मांगेदास जी की ओर से आदरणीय हमारे बीच में महात्मा ब्रह्मचारी जी चमारी खेड़ा साहेब, जिला पंचायत सदस्य आदरणीय भाई रकम सिंह जी और जयराम गौतम जी ने तो आप लोगों को देख लिया, सुन लिया और उन्होंने बड़ा सहयोग इस आश्रम के लिए हमारे गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास की मूर्ति भेंट की है। तो बोलिए परम संत शिरोमणि रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, आज के महान सत्संग की जय, स्थापना की जय, गद्दी की जय, कड़ताल धाम गद्दी की जय, काशी गद्दी की जय, सतनाम। देखिए मैं सभी से विनती करता हूँ कि समय का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि संगत बहुत दूर दूर से आई है। तो मैं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं जयराम गौतम प्रधान जी ने भी जो बातें आप लोगों को बताई, आप उन पे चलना है और जैसा भी समय के अनुसार उनका आगे आदेश होगा हम लोगों को भी वो आदेश मानना है, क्योंकि वही ऐसे आदमी है हमारे समाज के जो रात दिन हमारे समाज के लिए कुछ कर रहे हैं जैसा उन्होंने बताया आप लोगों को। और मैं अपने संत समाज से प्रार्थना करता हूं कि जो भी दिशा निर्देश कभी भविष्य में होगा तो हमारा संत समाज है उनके साथ में जाए, इसी तरह से मदद करेगा। और भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारे अध्यक्ष आए हैं, हमारे उपाध्यक्ष हमारे महामंत्री मांगेदास जी और हमारे संचालक जी हमारे मूलचंद चौहान जी और जितने भी महात्मा गण आए हैं, मैं सबको बधाई देता हूं और मांगेराम महात्मा जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत के द्वारा कमेटी के द्वारा जो आसपास उत्तराखंड से संगत आई है, सभी को मैं अपनी तरफ से समय का ध्यान में रखते हुए सभी को सम्मान करता हूं और 9 वर्ष की उपलक्ष्य में सभी को बधाई देता हूं। सतनाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी जी। देखिए बहुत बिगाड़े के लिए लग रहे लोग आप लोगों को कि रविदास राज जी को और बाबा साहब को। ये जयराम गौतम जी ने बताया शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। तो मैं जिला पंचायत आदरणीय रकम सिंह जी से कहूंगा कि 2 शब्द कहेंगे, वो भी सेक्टर 45 से हैं, ये भी मांगेदास जी तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक। सबसे पहले गुरु रविदास जी के चरणों में सत सत नमन और यहाँ पर पहुँचे सभी संत समाज का और हमारे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे गुरुजी मांगेराम जी का, राजकुमार जी का बहुत बहुत आभार। और इतनी अच्छी भीड़ और ये जुटा रखी है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा है महाराज जी ने। और मैं रकम सिंह प्रधान जी का छोटा भाई हूँ, जिला पंचायत सदस्य आजाद समाज पार्टी से मौजूदा। मैं यही कहूंगा अपनी मात शक्ति से, अपनी बहनों से कि जितना भी आप पाखंडवाद से दूर रहेंगी, हमारे लिए सब हमारे गुरु रविदास महाराज जी हैं, समनदास महाराज जी हैं। हमारा सिर्फ मिशन रविदास या धर्म है और हमें अंबेडकर साहब के बारे में पढ़ना चाहिए और सिर्फ गुरु रविदास महाराज जी के। सबसे पहले अगर सुधरना है तो हमारी मात शक्ति को सुधरना पड़ेगा।
क्योंकि सबसे ज्यादा पाखंडवाद में हमारी मात शक्ति है। हमें पाखंडवाद को छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन आपने पाखंडवाद छोड़ दिया, रविदास या धर्म आपने अपना लिया, तो आप देखें आप कहां तक पहुंचते हैं। और सबसे ज्यादा आप 2 रोटी कम खाइएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। चाहे 2 रोटी कम मिले, भीख मांग के पढ़ाना पड़े, चाहे किसी से मांग के पढ़ाना पड़े, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। सबसे ज्यादा शिक्षा पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जिला पंचायत सदस्य जी का, अकरम सिंह जी का, महात्मा जो आज के आश्रम के श्री मांगेनाथ जी, जो आप स्वामी समनदास महाराज जी के आशीर्वाद से, रविदास जी के आशीर्वाद से सेवा कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, उनसे आग्रह करूंगा कि 2 मिनट के लिए वो आए और अपने मुखारबिंद से सतगुरु की प्यारी साध संगत का मार्गदर्शन करें। बोलिए परमहंस शिरोमणि गुरुदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, आज के महान सत्संग की, आज के महान नववर्ष की सतनाम सतगुरु बाबा साहेब की। अरे तो मुझे डिस्टर्ब ना, नीचे बैठ जी भी तो मैं बिगड़ जाऊं। अरे वो मैं बोल दूं अपने आप। आदरणीय सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज 9 वर्ष में मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में दूर दराज से महात्मा गण, मेरी मातृ शक्ति और बहनें और युवा साथी बुजुर्ग जो भी सभी मैं से सतगुरु के चरणों में अरदास करता हूं कि इतनी दूर दराज से जो भी संगत साथ संगत आई है और महात्मा गण, बड़ी खुशी हुई जो 9 वर्ष में मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में इतनी जनता महाराज के चरणों में पधारी। सतगुरु साहिब इनके घरों में और इनके मनोकामना पूरी करें, इनके घर में सुख शांति धन के भंडार भरे, घर भरते बार भी भर जावे। देखिए गुरु महाराज ने बताया है, मैं सिर्फ चंद समय में, क्योंकि मुझे पता है बहन बेटी ठंड हो रही है घर भी जाएंगे, क्योंकि फिक्र आपसे ज्यादा मुझे है। कहा है संतों ने 24 घंटे में 8 पहर हो, 8 पहर में से क्या कहा, 1 पहर कर भजन गुरु का और 7 पहर कर घर का धंधा। यानी कि इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि साल में 364 दिन, और सबसे पहले हम किसका नाम ले जब भी कार्य करते हैं, जो जिसे मानता है भगवान को, सतगुरु को, भगवान सतगुरु अल्लाह गॉड सब एक ही है। सतगुरु कह लो, भगवान कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, लेकिन है एक ही, अलग अलग किसी का कुछ नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का 9 वर्ष जिसने भी आज उसके नाम पे दिया है, तो 363 दिन आपके शुभ और घर में सुख शांति सदा खुशियां रहे, क्योंकि पहला दिन आपने आज मालिक के नाम पे दिया है, इसलिए आपके घर में बड़ी बड़ी सुख शांति मिलेगी। आदरणीय, अभी स्थापना का काम हो गया क्या? मूर्ति वो कर दी? चलो ज्यादा न समय लेते हुए बस मैं अपने आप को सतगुरु साहिब के चरणों में इतना फुल्ला समय कि मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी, यानी कि एक तो खुशी, महान खुशी। मेरे आदरणीय प्रधान गौतम जी का ये सब कारवा जो मूर्ति स्थापना, इन्होंने प्रतिमा जो यहाँ पर बैबलपुर आश्रम पर दी है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सतगुरु साहब इनका ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। और इनका भांजा इनू भाई जो कालसो से है, सुखबीर के लड़के, बस ने तो कतई कमाल ही कर दिया बच्चे ने। इसने इतना कमाल कर दिया कि रात दिन सेवा में एक लगा दिया, हर समय हाँ गुरु जी क्या करना, हाँ गुरु जी क्या करना। अरे भाई जिसके नाम पर उस मालिक का नाम है, उसका तो काम सदा गागा ही भागता चले जावे, रुकता ही ना। तो ऐसे बच्चे होने चाहिए। देखो लगन, कुछ भी काम करो लगन से करो, और उस मालिक का नाम पर जो चलेगा उसका तो काम कभी बिगड़ता ही ना। सतनाम सतगुरु।
अब देखिए सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, देर ज्यादा होगी लेकिन बड़ी हो जाओ, कोई बात नहीं, 5 मिनट और लगेगी बस। बोलिए परम संत शिरोमणि देवदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, आज के महान सत्संग की 9 वर्ष की आज की मूर्ति स्थापना की सभी संतों महंतों की, बाबा साहेब की, सतनाम सतगुरु। चलिए मास्टर जी। हाँ।